अनपिन करना है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग। क्या हालचाल आप लोगों के भाई? दीपू कुमार यादव, सूरज कुमार, रंजीत, विक्रम, मंगल, अंकित, सत्येंद्र, विनोद, राजेश, राहुल कुमार, गौरव, अनिकेत, विशाल, विनीत, विक्रम, तृप्ति, संध्या, शिवानी, अंजनी, विनय। क्या हालचाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो भाई फाइनली हम आ चुके हैं दोबारा से मतलब 4 दिन के ब्रेक के बाद। सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। ठीक है, तो ये 4 दिन का जो ब्रेक लग गया, इसके बाद हम दोबारा से कंटिन्यू करने आ चुके हैं अपने प्रैक्टिस सेशन को। तो आज जो प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, किस टॉपिक का प्रैक्टिस सेशन होने वाला है? आज होने वाला है अल्फाबेटिकल सीरीज का प्रैक्टिस सेशन। कोडिंग डिकोडिंग हम कर चुके हैं प्रैक्टिस, ठीक है। पेयर फॉर्मेशन भी कर चुके हैं, लेटर सीरीज भी कर चुके हैं, है ना। 3 टॉपिक की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। आज हम चौथे टॉपिक की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जो कि है अल्फाबेटिकल सीरीज। तो हमारी किताब में जो अल्फाबेटिकल सीरीज की एक्सरसाइज है, आज हम एक्सरसाइज का हर एक सिंगल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बड़ा आपको मजा आएगा अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन बनाने में, है ना। आपको अल्फाबेट के प्लेस की भी प्रैक्टिस होगी और आपको नई नई चीजें सीखने को भी मिलेंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। दी गई वर्णमाला में, एक वर्णमाला दी गई है बेटा A to Z। कौन सा अक्षर G और Q के ठीक बीच में है? विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन G एंड Q इन द गिवन अल्फाबेट। अब देखो, जो बेसिक बच्चे हैं, जिनके ना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन उनके पास ट्रिक्स और अप्रोचेस नहीं है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? काउंटिंग करके सॉल्व करेंगे। वो बच्चे पता है क्या करेंगे? वो काउंट करेंगे। एक्चुअल में काउंटिंग चलेगी कि भैया जी और क्यू के ठीक बीच में कौन सा लेटर आता है ना। तो वो कैंसिल करेंगे। एच से पी कट गया, आई से ओ कट गया, जे से एन कट गया, के से एम कट गया, तो एल इज द राइट आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन को हम विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं और मुश्किल से कितने सेकंड लगेंगे? 3 या 4 सेकंड। कैसे? हम जानते हैं बीच का अक्षर कैसे निकलता है? एवरेज। हमें एवरेज निकालना है बेटा। हमें जी और क्यू के ठीक बीच का अक्षर चाहिए। बेटा जी होता है 7वां अक्षर, क्यू होता है 17वां अक्षर, तो बेटा 7 और 17 का एवरेज निकाल दो। 7 और 17 24, 24 बटे 2 12, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर आ गया, डेट इज एल। तो इसमें करना कुछ नहीं है। 7 और 17 24 बटा 2 12, 12वां अक्षर एल। तो मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लगेंगे। लेकिन एग्जामिनर आप लोगों को ना सीरीज लिख कर देगा। क्यों? क्योंकि वो चाहेगा कि आप इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व करो, लेकिन आपको ये क्वेश्चन बेसिक मेथड से नहीं करना है, ठीक है। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट। बनाओ बनाओ फटाफट से। कम ऑन। दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से, देखो दी गई वर्णमाला यानी कि 1 से लेकर 28 तक जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड होंगे, ठीक है। दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 18वें और दाएं छोर से 10वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? वही क्वेश्चन है बेटा। विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड एंड 10th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि सर बीच का अक्षर निकालने के लिए ना एवरेज निकालते हैं, है ना। लेकिन एवरेज निकालने की बेटा एक कंडीशन है, ये मत कर देना कि 18 और 10 28, 28 बटा 2 14, ऐसे मत निकाल देना एवरेज। एवरेज निकालने की कंडीशन क्या है? एवरेज तभी निकल सकता है जब ये पोजीशन दोनों सेम एंड से हो। दोनों सेम एंड से, या तो दोनों लेफ्ट हैंड में होनी चाहिए, दोनों राइट हैंड में। तो बेटा ये क्या है? ये लेफ्ट से 18th लेटर है
है ना। और ये जो राइट हैंड से 10th लेटर है, इसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर दो। टोटल 26 लेटर है, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए क्या करते हैं, 27 में से घटाते हैं एक ज्यादा में से, तो 27 माइनस का 10 17। तो जो अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से, है ना, जो अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 10वां अक्षर है, वही अक्षर बेसिकली आगे से 17वां होता है। 27 माइनस 10 17। अब आप एवरेज निकाल सकते हो। 18 और 17 कितना हो गया बाबू, 18 और 17 कितना हो गया, 18 और 17 कितना हो गया, 35। 35 बटा दो, 35 बटा दो क्या हो गया, 35 बटा दो हो गया बेटा 17.5। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 17.5वां अक्षर चाहिए, और अंग्रेजी वर्णमाला में 17.5वां अक्षर कोई होता ही नहीं है। 17.5वां अक्षर कोई होता है, नहीं होता ना। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा कोई अक्षर नहीं है, ठीक बीच में कोई एक अक्षर नहीं है। बेसिकली दो लेटर है ठीक बीच में, Q एंड R। Q और R दोनों ही ठीक बीच में माने जाएंगे। इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली प्रूव कर देते हैं। विच लेटर इज मिडवे बिटवीन द 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड यानी कि R, एंड द 10th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, 10th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, है ना, जंगल क्वीन। ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, है ना, Q। तो ये बताओ Q और R के ठीक बीच में क्या लेटर है, Q और R के बीच में तो कोई अक्षर ही नहीं होता, कोई अक्षर नहीं होता। Q और R के ठीक बीच में तो कोई अक्षर ही नहीं होता, नो लेटर। ठीक है, हाँ जी बेटा। YouTube पर जो ऐड है ना, ऐड वो ऑफ ही है हमारी तरफ से। लेकिन आजकल पता है क्या होता है, अगर आप एडवर्टीजमेंट को अपनी वीडियोस पे ऑफ भी कर रहे हो ना, तो भी YouTube अपनी मर्जी से हर वीडियो पर ऐड देगा। ये YouTube की पॉलिसी है। मैंने जो ऐड लगा रखे हैं ना, वो बेटा मिनिमम से मिनिमम, जो सबसे लोएस्ट होते हैं ना, वो एडवर्टीजमेंट है जो हमारी, और मतलब मोस्ट ऑफ द वीडियोस पे एडवर्टीजमेंट ऑफ ही किया हुआ है। ठीक है, लेकिन वो यूट्यूब अपनी मर्जी से एडवर्टीजमेंट देता है। हाँ जी। वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से है। विच लेटर इन द अल्फाबेट इज एज फार फ्रॉम जी एस टी फ्रॉम एम, एस टी फ्रॉम एम। मतलब ऐसा कौन सा अक्षर है वर्णमाला में जो जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से है। तो बेटा टी एम से कितना दूर है, ये होता है 13, ये होता है 20। तो भैया 13 और 7 20, यानी कि 7 दूर है तो 7, है ना, 7 और 7 14। और अंग्रेजी वर्णमाला का 14वां अक्षर क्या हो गया, एन। अंग्रेजी वर्णमाला का 14वां अक्षर क्या हो गया, एन हो गया। समझ रहे हो, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है जो कि आई के बाएं चौथा है। विच लेटर इज 16th टू द राइट ऑफ द लेटर, 16th टू द राइट ऑफ द लेटर, है ना, विच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई, विच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई, विच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई। A B C D E F G H I J K डॉट 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 डॉट। ये क्या कह रहे हैं, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है। हमें किसी अक्षर के ना दाएं 16वां जाना है, हमें किसी एक लेटर के ना 16th राइट पर जाना है। हमें किस लेटर के दाएं 16 जाना है, जो कि आई के बाएं चौथा है। अब बाबू आई जो लेटर है, इसके बाएं चौथा क्या होगा भाई, इसका लेफ्ट होगा इधर, इसका राइट होगा इधर, इसका बायां इधर, इसका दायां इधर। क्योंकि राइट लेफ्ट हमारे अकॉर्डिंग होगा, है ना, जो हमारा लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट है, जो हमारा राइट है वो इसका राइट है। तो बेटा आई के बाएं चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो आई के बाएं चौथा क्या है, ई। तो यानी कि कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं 16वां है जो कि आई के बाएं चौथा। तो उस अक्षर का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर ई के दाएं से 16वां है। क्वेश्चन बन गया बेटा ई के दाएं 16वां, ई के दाएं 16वां। तो बेटा इसके दाएं 16वां कौन सा अक्षर होगा। अच्छा ये बताओ, ये है बाएं से 5 और इसके दाएं 16वां जाना है, तो 5 में 16 जोड़ दो, 5 और 16 21। तो बेटा अंग्रेजी वर्णमाला का 21वां अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला का 21वां अक्षर है, डेट इज यू। अच्छा, विच लेटर इज 16th टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई। आई का फोर्थ लेफ्ट,
आई का प्लेस होता है 9, तो बेटा 9 के जब लेफ्ट में जाओगे तो 9 -4 होगा, अगर 9 के राइट में जाओगे तो प्लस होगा। तो विच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई, तो आई के अगर फोर्थ लेफ्ट में जाना है तो 9 माइनस का 4 5, यानी कि डेट इज ई। तो विच लेटर इज 16th टू द राइट ऑफ द लेटर मतलब ई की हम बात कर रहे हैं, ई। तो विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ ई, और ई के 16th राइट में क्या होगा, ई का प्लेस होता है 5, 5 + 16 21st, तो 21st लेटर क्या होगा, यू होगा। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां है? Which letter will be eighth to the right of the letter? नहीं, which letter will be eighth to the right of the third letter of the second half of the English alphabet? Third letter of the second half, है ना? What is second half? What is द्वितीय अर्धांश? अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरा भाग क्या होता है, पहला भाग क्या होता है? देखो, जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज होती है उसमें टोटल 26 अक्षर होते हैं, 1 से लेके 26। तो ये जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट हाफ, है ना, ये फर्स्ट हाफ है, ये पहला भाग है, पहला भाग अंग्रेजी वर्णमाला का पहला भाग। एंड दिस इज सेकंड हाफ, ये अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा हाफ है। भैया पहले हाफ में 13 अक्षर हो गए, और जो अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग है, दूसरे भाग में भी कितने अक्षर हो गए, 13 अक्षर हो गए, टोटल हो गए 13 और 13 26 अक्षर। तो क्वेश्चन क्या है, विच लेटर विल बी एट्थ टू द राइट ऑफ द लेटर, किसके एट्थ राइट में जाना है, जो कि थर्ड लेटर है, किसका, सेकंड हाफ का। क्या आप मुझे बता सकते हो सेकंड हाफ का थर्ड लेटर क्या है? सर सेकंड हाफ का फर्स्ट लेटर है एन, सेकंड लेटर है ओ, थर्ड लेटर है पी। तो सेकंड हाफ का जो थर्ड लेटर है पी है, इसका मतलब है विच लेटर विल बी एट्थ टू द राइट ऑफ द लेटर, यानी कि हमें किसके एट्थ राइट जाना है, जो कि सेकंड हाफ का थर्ड लेटर था, सेकंड हाफ का थर्ड लेटर पी, तो पी के एट्थ राइट में जाना है। पी का प्लेस होता है 16, तो 16 में 8 को हम ऐड कर देंगे, 16 और 8 24, तो अंग्रेजी वर्णमाला का 24वां अक्षर। हिंदी में समझ लेते हैं, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां है? भैया दूसरा भाग ये है, दूसरा भाग का तीसरा अक्षर ये है, और इसके दाएं 16वां जाना, इसके दाएं 8वां जाना है, इसके दाएं 8वां। तो भैया पी का दाया मतलब पी में जोड़ दो, भाई पी के अगर राइट में जाओगे तो पी में जुड़ जाएगा, 16 और 8 24, 24वां अक्षर हो गया एक्स। एक्स इज द राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट बनाओ फटाफट से। यदि दी गई वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया जाए, ए से एम और एन से जेड, भैया दो भागों में बांट दो, ए से एम और एन से जेड, तो दूसरे भाग में जे के स्थान जैसा कौन सा अक्षर है, ये बताओ। विच लेटर इन द सेकेंड हाफ वुड बी करस्पॉन्डिंग टू द लेटर जे। अच्छा, फर्स्ट हाफ में जो लेटर जे है उसका प्लेस कितना है, 10th, तो हमसे पूछना चाह रहे हैं कि सेकेंड हाफ में 10th लेटर कौन सा है, सेकेंड हाफ में 10th लेटर कौन सा है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 लेटर है। अच्छा, 10वां लेटर चाहिए, तो जिसमें पहला लेटर एन है, तो बेटा 13 में 10 जोड़ दो यानी कि 23, तो जिसका प्लेस अंग्रेजी वर्णमाला में 23वां है ना, वही जो लेटर है इस सीरीज का 10th लेटर होगा, डेट इज डब्ल्यू, डेट इज डब्ल्यू। तो बेटा जे 10वां लेटर है और डब्ल्यू 10वां लेटर है सेकेंड हाफ में, कैसे पता चला, 13 और 10 23, तो अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर है, डेट इज डब्ल्यू। ठीक है, पहला लेटर क्या होता भैया, पहला लेटर होता 13 और 1 14, समझ रहे हो। नेक्स्ट,
पांचवा क्वेश्चन गलत लग रहा है। पांचवा क्वेश्चन क्या गलत है? कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर? बेटा पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इसके दाएं आठवां जाना है। बेटा पी के दाएं आठवां, पी का प्लेस होता है 16, 16 में 8 जोड़ दो 24, तो अंग्रेजी वर्णमाला का 24वां अक्षर क्या आ गया? एक्स। क्या दिक्कत है? सही तो है। दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर है? यूट्यूब से भी बहुत पैसा आता होगा, यूट्यूब से कोई पैसा नहीं आता। मैं कोई एडवर्टीजमेंट नहीं चलाता हूँ पैसे कमाने के लिए। आप किसी भी वीडियो को रन करके देख सकते हैं, और मेरी यूट्यूब की अर्निंग नथिंग है, जीरो। समझ रहे हो? कोई पैसा नहीं है यूट्यूब से। और सपने मत देखो कि यूट्यूब से पैसा कमा सकते हो। यूट्यूब से कोई पैसा नहीं कमा सकता टीचर पढ़ाकर। हाँ, तुम ब्लॉगिंग करके कमा सकते हो, लेकिन कोई भी टीचर यूट्यूब से पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि यूट्यूब टीचर्स को पैसा नहीं देती है, उसको पता है। हाँ, ब्लॉगिंग करो तो एंटरटेनमेंट करो, हाँ, तो तुम पैसा कमा लोगे। जी, दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं छोर से 19वें के बाएं छठा होगा? दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा, है ना। 19 और 6 25, 25वां अक्षर कहां से होगा बेटा? दाएं छोर से। अब दाएं से 25वां अक्षर चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला में 25वां अक्षर क्या होता है? वाई। लेकिन ये वाई का उल्टा अक्षर है, क्योंकि पीछे से चाहिए ना, यानी कि बी। तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं भैया, नन ऑफ दीज आएगा ना आंसर। वर्णमाला हमारी ये दे रखी है, इसमें दाएं छोर से 19वें के बाएं छठा, 19 और 6 25, बेटा पीछे से 25वां अक्षर चाहिए, आगे से जो कि दूसरा अक्षर होगा डेट इज बी, और लेटर बी ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है हमारा। समझ रहे हो? हाँ जी। दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 17वें के बाएं 12वां होगा? बताओ। हम जानते हैं कि पोजीशन जब डिफरेंट आती है तो प्लस, और पोजीशन सेम आती है तो माइनस। यहाँ पे दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करना है, डिफरेंट आने पर प्लस करना है ना। अगर ये दोनों पोजीशन सेम है तो माइनस होगा, दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो प्लस होगा। क्यों? देखो प्लस क्यों होता है डिफरेंट आने पर? जब पोजीशन डिफरेंट होती है तो क्यों हम प्लस करते हैं, और जब पोजीशन सेम होती है तो हम माइनस क्यों करते हैं? उसके पीछे कारण क्या है? देखो, अगर मैं बाएं से दाएं चलूंगा, अगर मैं बाएं से दाएं चलूंगा, या फिर दाएं से बाएं चलूंगा, दाएं से बाएं, तो ये पोजीशन डिफरेंट हो रही है, अलग अलग पोजीशन है, यानी कि पोजीशन डिफरेंट हो रही है ये, तो डिफरेंट आने पर प्लस होगा। क्यों होगा? देखो, बाएं से दाएं का मतलब क्या है? ये बाएं से है, बाएं से, तो जब दाएं चलेंगे तो हम इसमें जोड़ देंगे, और या फिर दाएं से बाएं, यानी कि दाएं से और फिर इसके बाएं चलेंगे तो भी हम इसमें जोड़ रहे हैं। तो इन दोनों ही सिचुएशन में क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। समझ रहे हो? बाएं से दाएं या फिर दाएं से बाएं, इन दोनों में क्या हो रहा है? इन दोनों में प्लस हो रहा है। लेकिन जब पोजीशन सेम आती है तो माइनस क्यों करते हैं? देखो, अगर मैं आपसे कहूं बाएं से बाएं, बाएं बाएं से बाएं, तो जब हम बाएं से चलेंगे तो ऐसे चलेंगे, और फिर इसके हमें बाएं चलना है तो हम दोबारा बैक मार देंगे, बाएं से बाएं। समझ रहे हो? बाएं से फिर इसके भी बाएं इधर आगे लौट के, या फिर मैं कहूं दाएं से दाएं, तो बेटा ये हो जाएगा दाएं से, ये हो जाएगा दाएं से, और फिर इसके भी दाएं, तो इधर ही चले जाएंगे, दाएं से दाएं। समझ रहे हो? इसीलिए हम कहते हैं, ये कंसेप्ट है कि पोजीशन सेम आती है तो हमेशा माइनस होगा, दूरी घट रही है, लेकिन पोजीशन अगर डिफरेंट है तो हमेशा प्लस होगा, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, है ना। हाँ जी, तो दोनों ही पोजीशन हमारी सेम है, सेम आने पर माइनस होगा। 17 माइनस का 12 5, पांचवा अक्षर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में? ई। पांचवा अक्षर क्या होता है? पांचवा अक्षर होता है ई, पांचवा अक्षर ई होता है। बेटा ये भी तो है ना, दाएं से 19वें के बाएं छठा,
अब देखो दाएं से बाएं जा रहे हैं ना, तो प्लस करेंगे ना, तो 19 और 6 25, 25वां अक्षर कहाँ से है? दाएं से। तो पीछे से 25वां अक्षर वही होगा जो आगे से दूसरा है, डेट इज बी। 27 माइनस 25, जब टोटल 26 अक्षर होते हैं तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटा देते हैं, है ना। बनाओ। दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं छोर से 18वें के दाएं 7वां होगा? अब देखो दाएं से दाएं जा रहे हो, तो आप प्रैक्टिकली सोचो कर क्या रहे हो। अगर आप दाएं से दाएं जा रहे हो तो माइनस कर रहे हो ना, दाएं से दाएं, सेम आने पर माइनस। 18 माइनस का 7 11, और 11वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से, है ना। 11वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। पीछे से 11वां अक्षर कैसे निकाले भैया? अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर होता है के, लेकिन ये के आंसर नहीं है, के का उल्टा कानपुर, के का उल्टा कानपुर यानी कि पी। और वैसे भी अगर आप देखते हो जो पीछे से 11 है वो आगे से 27 माइनस 11 16वां अक्षर है। 16वां अक्षर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला का? पी। क्या होता है? पी। नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट। दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 13वें के दाएं 7वां होगा? फटाफट, 2-3 सेकंड लगने चाहिए। दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर क्या करेंगे? डिफरेंट आने पर प्लस। 13 और 7 20, 20वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से, और बाएं से 20वां अक्षर क्या होता है? टी। नेक्स्ट। थोड़ा सा चेंज कर दिया है, कंडीशन अप्लाई। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, लाइक दिस, लाइक दिस, ये लिख दिया विपरीत क्रम में, तब कौन सा अक्षर ठीक बीच में होगा? ये बताओ। अंग्रेजी वर्णमाला में ठीक बीच का अक्षर क्या होगा, चाहे वो विपरीत हो चाहे वो नॉर्मल हो? सर अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं, तो बीच में कोई एक लेटर तो हो ही नहीं सकता, 2 लेटर होंगे, क्योंकि इवन है ना सीरीज। एम और एन, ये दोनों ही ठीक बीच में होंगे, एम और एन, यानी कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। दी गई वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, अगर विपरीत क्रम में हमने वर्णमाला को लिख दिया, तब कौन सा अक्षर ओ के दाएं 8वां होगा? ओ के दाएं 8वां, ओ के दाएं 8वां, ओ के दाएं 8वां, बताओ। ओ के दाएं 8वां, लेटर ओ के दाएं 8वां चाहिए अगर अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में। इफ द अबव अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन विच विल बी द 8th लेटर टू द राइट ऑफ ओ? टू द राइट ऑफ ओ। बेटा ओ के राइट में जाना है, ये बताओ ओ के राइट में हम किधर जाएंगे? सर ओ का राइट, हमारा राइट, ये होगा ओ का राइट। अच्छा ओ का प्लेस कितना है? ए से 15, तो 15 में से 8 घटा दो, 15 माइनस 8 7, तो अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर आ गया? 7वां अक्षर आ गया, G7, है ना भाई। ओ का प्लेस 15 होता है ए से, 15 में से ये हम 8 घटा देंगे, तो बेटा ए से 7वां अक्षर, डेट इज जी। जी इज द राइट आंसर। यदि ऊपर दी गई अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि फिर से हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं सीरीज को, तब कौन सा अक्षर दाएं से 9 के बाएं 5वां होगा? बताओ फटाफट से। दोनों ही पोजीशन क्या है? डिफरेंट, डिफरेंट आने पर क्या करते हैं? प्लस। तो बाबू 9 और 5, 9 और 5 14, 14वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। लेकिन इस सीरीज में दायां छोर बेटा ये है दायां छोर, यहां से 14वां अक्षर चाहिए। और ए से 14वां अक्षर क्या होता है? ए से 14th लेटर एन होता है बेटा, एम नहीं होता भाई। ए से 14th लेटर चाहिए ना, ए से 14th लेटर एन। हाँ जी। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, देखो फिर से हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखी हुई है अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, फिर से हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखी हुई है। तब कौन सा अक्षर बाएं से 13वें के दाएं चौथा होगा? बाएं से 13वें के दाएं चौथा,
दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर क्या होगा, प्लस होगा, 13 और 4 17। 17वां अक्षर कहां से होगा बाबू, 17वां अक्षर होगा बाएं छोर से। अब बायां छोर क्या है, बायां छोर ये है बेटा, ये है इस समय बायां छोर, बाएं से 17वां अक्षर, यानी कि Z से 17वां अक्षर चाहिए बेटा। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का जो 17वां अक्षर होता है वो Q होता है, लेकिन ये डिस्टेंस हमें A से नहीं Z से पता है, तो हम Q का उल्टा कर देंगे, जंगल क्वीन, J इज द राइट आंसर। और वैसे भी आप देख सकते हैं A से दूरी क्या बनेगी, 27 माइनस का 17, 27 माइनस का 17 10, तो A से 10वां अक्षर है, डेट इज J, J इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक और नई कंडीशन है, यदि केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए, फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं हम, फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, यदि केवल पहला आधा भाग है ना, इफ ओनली द फर्स्ट हाफ ऑफ द गिवन अल्फाबेट इज रिवर्स्ड, है ना, सेकंड हाफ में कोई छेड़छाड़ नहीं है, सेकंड हाफ हमारा नॉर्मल है, देन हाउ मेनी लेटर्स विल बी देयर बिटवीन के एंड आर, तो बताओ के और आर के बीच में टोटल लेटर्स कितने हैं, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन के एंड आर, के और आर के बीच में टोटल कितने लेटर्स हैं। देखो रैंकिंग में एक कंसेप्ट होता है, पर्सन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा डिस्टेंस से कम होती है, ये रैंकिंग का कंसेप्ट है, मेरे द्वारा बनाया गया, ठीक है, पर्सन की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक एक रो है जिसमें काफी सारे लोग बैठे हुए हैं, है ना, ये है मान लो पिंकी, और ये है मान लो रिंकी, ठीक है, पिंकी और रिंकी बैठी है पंक्ति में, क्या मुझे काउंट करके बता सकते हो रिंकी कितने स्थान पर बैठी है, रिंकी का स्थान कितना है। सर रिंकी का स्थान है 1 2 3 4 5 6 7, सर रिंकी 7वें स्थान पर है, रिंकी 7वें स्थान पर है ना। पिंकी का स्थान कितना है, सर पिंकी जो है वो 3रे स्थान पर है, पिंकी जो है वो 3रे स्थान पर है, तो बेटा 7 में से 3 माइनस कर दो तो इनके बीच की दूरी कितनी आ गई, 4, बीच की दूरी 4 आ गई, लेकिन इनके बीच में अगर पर्सन पूछे जाएंगे ना तो 4 आंसर नहीं होगा, आप 7 माइनस का 3 करोगे तो 4 आएगा, लेकिन ये इनके बीच में नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू नहीं है, ये इनके बीच में टोटल डिस्टेंस की वैल्यू है, इनके बीच की दूरी कितनी है 4, लेकिन इनके बीच में पर्सन कितने होंगे, पर्सन हमेशा दूरी से कम होते हैं, तो इनके बीच की दूरी अगर 4 है तो इनके बीच में पर्सन 3 होंगे, 3 काउंट करो, देखो 1 2 3, पिंकी और रिंकी के बीच में कितने पर्सन है, 3, तो पर्सन की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम होती है, ये रैंकिंग का बहुत जरूरी कंसेप्ट है ना। जैसे मैं आपसे कहूं, मान लो एक नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है, इस अल्फाबेटिकल सीरीज में ये बताओ जे और टी के बीच में टोटल कितने लेटर हैं, जे और बी के बीच में टोटल कितने लेटर्स हैं, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन जे एंड टी, तो बेटा ये बताओ जे का स्थान कितना होता है 10, टी का स्थान कितना होता है 20, तो इनके बीच की दूरी कितनी आ गई, इनके बीच की दूरी आ गई 10, अगर इनके बीच की दूरी 10 है तो इनके बीच में 10 लेटर नहीं होंगे, दूरी से कम होंगे, दूरी से कम यानी कि 9 लेटर्स होंगे। ये बताओ लेटर्स लेटर्स बिटवीन बी एंड डब्ल्यू, बी और डब्ल्यू के बीच में कितने लेटर्स हैं, बेटा बी का प्लेस होता है 2, डब्ल्यू का प्लेस होता है 23, इनके बीच की दूरी कितनी आ गई, बीच की दूरी आ गई 21, बीच की दूरी आ गई 21, तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे, बीच की दूरी नहीं होगी, दूरी से हमेशा एक कम, तो बहुत खतरनाक कंसेप्ट है ये, पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी, डिस्टेंस से कम होगी, ठीक है, और यही कुछ कंसेप्ट अप्लाई होगा इस क्वेश्चन में, यही कंसेप्ट है, सॉल्व करो बेटा। एक आपको बेटा के और आर के बीच की दूरी निकालनी है बस, ये बताओ लेटर के कहां पर है,
सर लेटर के ये रहा, तीसरा अक्षर है, और आर कहां पर है सर? आर यहां पर होगा, आर है 18वां अक्षर, है ना। तो ये तो तीसरा अक्षर है और ये 18वां अक्षर है। तो बेटा इनके बीच की दूरी कितनी है? 18 माइनस का 3, 15। अब इनके बीच की दूरी 15 है, तो इनके बीच में लेटर कितने होंगे? इनके बीच में लेटर कितने होंगे बाबू? कितने लेटर होंगे इनके बीच में? 14। चाहो तो आप पूरी सीरीज लिख के काउंट कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, है ना, पूरी सीरीज लिखकर। ये एक बेहतरीन कंसेप्ट था, ठीक है। पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम चलेगी, तो आपको दोनों की दूरी लेनी है कि कितनी कितनी दूरी पर है। इनके बीच की दूरी निकाल लो। एक भाई साहब कह रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास है क्या? रिकॉर्डेड नहीं होती क्या सर? बार बार एड्स आ रहा है यार। ये लाइव क्लास में भी एड्स देने लग गए क्या यूट्यूब वाले? बड़े क्या बोले यार इनको। यूट्यूब पे अगर आप कोई भी ऐड नहीं लगा रहे हो तो भी वो ऐड देने लग रहे हैं, क्या कर सकते हैं। ये तो काम खराब है। लाइव क्लास में तो नहीं ऐड आना चाहिए, ये तो बहुत गलत बात है। लाइव क्लास में अगर ऐड आ रहा है तो बात करनी पड़ेगी ऊपर तक। हाँ जी, हो सकता है इवेंट बनाया होगा ना हमारी टेक्निकल टीम में, तो कुछ गड़बड़ हो गई होगी इस वाली वीडियो में। हर वीडियो में लाइव क्लास में ऐड आता है या इसी पर्टिकुलर आज ही लाइव क्लास में ऐड आ रहा है? अगर आज ही लाइव क्लास में ऐड आ रहा है तो वीडियो मतलब इवेंट बनाते टाइम कुछ दिक्कत हो गई है, वो चेक कर लिया जाएगा। मेरे ख्याल से रेगुलर थोड़ी ऐड आता है। यदि केवल फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जाए, केवल और केवल फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है ना, सेकंड हाफ को कुछ नहीं करना, सेकंड हाफ को कुछ नहीं करना, ठीक है। हाँ जी, तब कौन सा अक्षर दाएं से 19वें के बाएं 9वां होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे। 9 और 9 18, 18वां अक्षर दाएं से। बाबू दाएं से 18वां अक्षर कैसे काउंट करोगे ये बताओ? इस सीरीज में दाएं से 18वां अक्षर, दाया छोर ये है, ये लेफ्ट हैंड है इस सीरीज का, ये राइट हैंड है, तो हमें काउंट करना है 18th फ्रॉम राइट हैंड। तो बाबू 18th फ्रॉम राइट हैंड, जब राइट हैंड से काउंट करोगे तो 18th लेटर यहां पहुंचेगा। तो बेटा यहां से यहां तक टोटल कितने लेटर है? 13 लेटर है। तो बेटा कितने लेटर और चाहिए? 5 और चाहिए, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां अक्षर है, डेट इज ई। ए से 5वां, क्योंकि किसी भी लेटर को हम तभी बता सकते हैं जब उसकी डिस्टेंस हमें ए से पता हो या जेड से पता हो। तो हमने डिस्टेंस ए से पता लगा ली, एक्चुअल में ये ए से 5वां अक्षर है ना। हाँ जी, नेक्स्ट, यदि दी गई वर्णमाला के दूसरे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब बेटा फर्स्ट हाफ में कोई छेड़छाड़ नहीं है, सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, ये बायां छोर और ये हो गया हमारा दायां छोर, ठीक है जी। हाँ जी बेटा, कल से हमारा नया बैच आ रहा है, और पता आपको एक बात बताऊं, है ना, हमारी क्लास यूट्यूब पर भी लाइव चलेगी कल, और कल मैं आप लोगों को ना मतलब यही फ्री चलेगी कल वाली क्लास तो, और अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर से ही शुरुआत करूंगा। तो जिन बच्चों को अल्फाबेटिकल सीरीज के कंसेप्ट सीखने हैं, है ना, वो कम से कम यूट्यूब की फ्री क्लासेस को अटेंड कर लें, है ना। हाँ जी, जो हमारा करियर वेल एप्लीकेशन का यूट्यूब चैनल है ना, उस चैनल पे हमारी क्लास फ्री चलेगी सुबह 11 बजे। कल सुबह 11 बजे होगी लाइव क्लास, ठीक है जी। हाँ जी, तो कल सुबह 11 बजे लाइव आ जाना। अल्फाबेटिकल सीरीज से शुरू करूंगा मैं। सबसे पहले मैं सिखाऊंगा आपको अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस, फिर मैं आपको सिखाऊंगा अपोजिट अल्फाबेट को याद करना, तब जाके इस चैप्टर के इस कंसेप्ट में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो जिनको सीखना है फ्री में वो सीख सकते हैं, है ना। 1-2 दिन हम फ्री क्लास रखेंगे। कब तक फ्री रहेगी? सिर्फ 1-2 दिन। तुम अल्फाबेटिकल सीरीज के कंसेप्ट सीख जाओगे बस। दी गई वर्णमाला के दूसरे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से 12वें के दाएं 7वां होगा? बेटा बायां और दायां दोनों पोजीशन डिफरेंट हैं,
है ना। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक शेयर कर दूंगा कल की क्लास की। दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर क्या होगा, डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 12 और 7 19, 19वां अक्षर क्या होगा, 19वां अक्षर होगा बाएं से। अब बेटा बाएं छोर से 19वां अक्षर कैसे काउंट करोगे, यहां से 19वां अक्षर कैसे काउंट करोगे, यहां से 19वां अक्षर काउंट करो, यहां से 19वां अक्षर कैसे काउंट करोगे बाबू, 19वां अक्षर यहां पहुंचेगा, है ना। ए से एम 13 अक्षर हो गए बेटा, छठा और काउंट करना है, यानी कि जेड से 6 लेटर। अंग्रेजी वर्णमाला का छठा लेटर होता है एफ, अगर ए से काउंटिंग हो, लेकिन ये एफ का उल्टा है 4, यानी कि यू, एफ का उल्टा यू होगा। इन अपोजिट लेटर्स को हम कल सिखाने वाले हैं। हाँ जी, दी गई, यदि दी गई वर्णमाला के अंतिम 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। आप जानते हो अंतिम 10 अक्षर कहां से शुरू होंगे बाबू, अंतिम 10 अक्षर हैं, अंतिम 10 अक्षर शुरू होंगे बेटा, अंतिम 10 अक्षर शुरू होंगे 16, 16 के बाद से शुरू होंगे, यानी कि Q2Z, ये है अंतिम 10 अक्षर, QRSTUVWXYZ, ये है अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम 10 अक्षर, है ना। इनको क्या करना है, इनको विपरीत क्रम में लिखना है, इनको विपरीत क्रम में लिखना है। तो एक नई सीरीज बन गई जिसका ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से 13वें के दाएं छठा होगा, दोनों पोजीशन डिफरेंट है ना। देखो 6 टू द राइट ऑफ द 13 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस 13 प्लस 6 19, 19 फ्रॉम विच हैंड, लेफ्ट हैंड। दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस 13 और 6 19, 19वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से। अब बाएं छोर से 19वां अक्षर कैसे काउंट करोगे बाबू, 19वां अक्षर जो काउंट होगा वो ऐसे काउंट होगा। हम जानते हैं यहां से लेकर यहां तक कितने अक्षर हैं, 16। तो बेसिकली ये Z से तीसरा अक्षर है, Z से तीसरा अक्षर, और Z से तीसरा अक्षर क्या होगा, ZYX, तो X इज द राइट आंसर। Z से थर्ड लेटर क्या होगा, X, समझ रहे हो, हाँ X। चलिए नेक्स्ट, यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। ये वाली क्लास तो होगी कल, है ना, लेकिन कल परसों जब तक मैं सुबह यूट्यूब पे क्लास लूंगा, तो शाम को जो यूट्यूब वाली क्लास होगी वो थोड़े थोड़े समय के लिए होगी, लेकिन होगी। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, भाई साहब क्या कह रहे हैं ये, अंग्रेजी वर्णमाला में बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहे हैं, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, पहले बी हटा रहे हैं, फिर डी हटा रहे हैं, फिर जेड हटा रहे हैं, स्टार्टिंग कहां से डिलीट कर रहे हैं, बी से शुरू करते हुए। यहां पर ये गलती मत करना कि ए से शुरू कर दो डिलीट करना, हमें अक्षर हटाना कहां से है, बी से शुरू करते हुए हटाना है प्रत्येक दूसरा अक्षर। तो जो सीरीज हमारे पास बचेगी वो ये वाली सीरीज बचेगी, जिसका पहला लेटर, दूसरा, तीसरा और ये है 13वां अक्षर। इस सीरीज में सिर्फ 13 ही अक्षर हैं, दिस इज कॉल्ड ऑड सीरीज। तो कौन सा अक्षर दाएं छोर से 10वां होगा, दाएं छोर से 10वां, बेटा यहां से 10वां अक्षर चाहिए। अब बेटा यहां से 10वां अक्षर कौन सा है, जो आगे से कौन सा है, 27 में से नहीं घटाना है। टोटल हमारे पास 13 अक्षर हैं, तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं, तो 14 माइनस का 10 4, तो जो पीछे से 10वां है ना, बेसिकली वो आगे से चौथा है, तो EFG, तो यही तो है आगे से चौथा। वैसे भी जब भी ऑड सीरीज में काउंटिंग करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट के प्लेस को डबल -1 कर देते हैं। तो बेटा लेफ्ट के प्लेस को डबल -1, 4 दूनी 8, 8 - 1 7, और अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां अक्षर क्या होता है, जी। अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां अक्षर क्या होता है, जी। तो ऑड सीरीज में काउंटिंग करने के लिए डबल -1 करना है, लेकिन किसको, जब आपको ऑड सीरीज में लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता हो, उसको हम डबल -1 करके काउंटिंग कर सकते हैं। हाँ जी, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए,
वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दो साहब। और वाई से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। वाई से शुरू करना है, डिलीट करना, यानी कि वाई हटाना है, डब्ल्यू हटाना है। तो हमारे पास जो सीरीज बचेगी, जितने भी ऑड लेटर्स होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। तो जो सीरीज बचेगी ना वो इवन सीरीज बचेगी, इवन सीरीज, है ना। तब बची हुई वर्णमाला के ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा? टोटल हो गए बेटा 13 लेटर, तो ठीक बीच में जो लेटर होगा वो छठा होगा, है ना। सॉरी, ठीक बीच में जो लेटर होगा वो 7वां होगा। यहां से भी वो 7वीं दूरी पर है और यहां से भी वो 7 की दूरी पर है। अब आप कहोगे सर दूरी तो 14 की बन गई, लेटर तो 13 ही है। मैंने आपसे क्या कहा था कि दूरी से हमेशा एक कम होंगे पर्सन। 14 की दूरी है तभी तो 13 पर्सन है। तो बेटा यहां से काउंट करो तो भी 7वां, यहां से काउंट करो तो भी 7वां। और ये इवन सीरीज है, इवन सीरीज में कोई भी लेटर अगर पता लगाना है तो जस्ट डबल कर दो प्लेस। 7 दूनी 14 है, तो 14वां जो लेटर होता है ना वो होता है एन। तो जो एन लेटर है वो ठीक बीच में है, चाहे आप आगे से काउंट करो चाहे आप पीछे से काउंट करो। समझ रहे हो? हाँ जी। और आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाकी कुछ दिन बेटा यूट्यूब पर थोड़े कम कम आवर्स की, मतलब कम कम क्लासेस लेंगे। कम मतलब कम ड्यूरेशन की क्लासेस लेंगे, है ना। पूरे 1 घंटे की क्लास नहीं लेंगे कुछ दिनों तक, ठीक है। चलिए, कल परसों क्लास भी ऑफ थी किसी रीजन से, बट आज तो हम आएंगे, कल भी आएंगे, ठीक है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गुड बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, धन्यवाद, गुड बाय, लव यू ऑल।